स्टार्ट करते विद द सॉल्यूशन ऑफ लिस्ट फंक्शन एंड मेथड, जहाँ पे कॉपी इंडेक्स काउंट यूज़ होगा, बट उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी। इंटरमीडिएट लेवल है, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट डोंट वरी। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं इसको। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये असाइनमेंट दिया था विच इज़ क्वेश्चन 110 से लेके 120, इंटरमीडिएट लेवल, थोड़ा हार्ड हो सकता है। थोड़ी वीडियो लंबी जाने वाली है, पॉपकॉर्न लेके बैठना है, बैठ जाओ, आपकी इच्छा है। एंड जस्ट कीप इन माइंड, मैं डायरेक्ट कोड नहीं लिखने वाला, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग करके समझाऊंगा क्या अप्रोच रहेगा, फिर मैं कोड में कन्वर्ट करूंगा। सो आराम से आपको भी आइडिया लग जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ओन, एक खुद की लिस्ट बनानी है, एंड रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स एलिमेंट फ्रॉम दैट लिस्ट। जितने भी डुप्लीकेट है वो आपको निकालने हैं। तो लेट सपोज 5 इधर देख पा रहे हो, 5 5 5 3 बार आ रहा है, बट आउटपुट में सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो जितने भी डुप्लीकेट्स है वो आपको रिमूव करने हैं। इरिस्पेक्टिव कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर। ओके, सो देखते हैं कैसे करना है। अब जस्ट कीप इन माइंड, ये चीज याद रखना, कभी भी अगर आपका आता है रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स, सो जस्ट कीप इन माइंड जो एक लिस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो चेंज मत करना। एंड ऐसा होता है कि बेसिकली इसको हम कहते हैं डेटा सेट। ये डेटा सेट आपको मिल रहा है जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। एंड जस्ट कीप इन माइंड, जब भी कोई डेटा सेट मिलता है उसमें 99% ऑफ टाइम चेंजेस नहीं करते, किसी और एक और लिस्ट बना देंगे, कोई और वेरिएबल का काम लेंगे, उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है, एक आपकी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। ओके, क्या करूंगा, मेरा अप्रोच करेगा, मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ विच इज रिजल्ट करके बना रहा हूँ। ओके, रिजल्ट इक्वल टू एक खाली लिस्ट दे देता हूँ, थोड़ी लंबी बना देता हूँ। ओके, पहला काम क्या होगा, मेरे को इसमें से एक एक करके एलिमेंट्स इटरेट करने हैं। ओके, तो पहले 5 1 कोड एंड डिबग, फिर 56 5 5 अनिरुद्ध। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं चेक करूंगा 5, क्या ये 5 रिजल्ट के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा, तो ये 5 ये रिजल्ट के अंदर नहीं है तो मैं 5 इधर ऐड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट 1 1 रिजल्ट के अंदर है, नहीं है तो 1 को भी ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट फिर जाएगा कोड एंड डिबग, कोड एंड डिबग भी नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कोड एंड डिबग, समझ जाना। ओके, नेक्स्ट 56.32 नहीं है यहाँ पे तो ऐड कर देता हूँ 56.32। अब देखो नेक्स्ट आ गया 5। अब अगर ये 5 वापस उसने देखा कि 5 इसके अंदर है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये वाला 5, ये वाला 5 भी एक बार अंदर आ चुका है, कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ, कुछ करने की थोड़ी ना जरूरत है। नेक्स्ट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यहाँ पे नहीं है, क्या कर दो, ऐड कर दो, तो लिख देता हूँ विच इज अनिरुद्ध। नेक्स्ट आता है विच इज 1 1 ऑलरेडी है, देख पा रहे हो, तो कुछ मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि फॉर लूप हमने इधर लगाया हुआ है, इटरेट कर रहे हैं एंड एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये वाला 1 पे आते हैं, ये वाला 1 भी देख पा रहे हो यहाँ पे है, कुछ मत करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध वापस यहाँ पे है, कुछ मत करो, खत्म, ये फॉर लूप खत्म हो गया आपका। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हो गया, मिल गया, देखो सारे यूनिक एलिमेंट मिल गए, एक तरह से देख पा रहे हो, सारे के सारे डुप्लीकेट मूव कर दिए, क्योंकि हम एक ही बार ऐड कर रहे हैं। अगर आप एक ही बार ऐड कर रहे हो तो डुप्लीकेट्स आएंगे नहीं कभी। सो ये आपका आउटपुट था, एंड जो प्रिंट करेंगे, प्रिंट वो ये रिजल्ट प्रिंट करेंगे, ये जस्ट ये याद रखना। एंड जो डेटा सेट आपको ऑलरेडी मिल रहा है उसमें कुछ भी चेंजेस मत करना, यूजुअली यही ट्राई करना, अभी जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे जो इनपुट मिल रहा है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड है। सो 110 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ विच इज रिजल्ट इज इक्वल टू खाली। नेक्स्ट एक एक करके मेरे को इटरेट करना है। अब आपकी इच्छा है, इफ़ यू वांट टू इटरेट बाय एलिमेंट्स, इटरेट बाय इंडेक्स या इटरेट बाय वैल्यू, आपकी इच्छा है। मैं इटरेट बाय वैल्यू कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ भी इंडेक्स का लेना देना नहीं है, पोजीशन का कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टार्ट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर नम इन माई लिस्ट। इफ़ यू वांट आप आई भी लिख सकते थे, आई की जो वैल्यू जाती है एक एक करके जाती है, मैं नम लिख रहा हूँ, थोड़ा एक मीनिंगफुल रहता है। ओके, नेक्स्ट मेरा काम ये है कि क्या ये नम रिजल्ट के अंदर नहीं है तो ऐड कर दो, समझे। अगर ये नम रिजल्ट के अंदर नहीं है तो ऐड कर दो, तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि इफ नम नॉट इन रिजल्ट, नॉट इन रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर नहीं है तो क्या करो, रिजल्ट में अपेंड कर दो विच इज क्या, वो नम। सिंपल, 3 लाइन का कोड। नेक्स्ट 5 1 पे जाएगा, वही
कि अगर 1 रिजल्ट के अंदर नहीं है तो 1 ऐड कर दो, तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर जैसे लेट्स सपोज ये 5 पे आते हैं, उसने देखा ये 5 उस रिजल्ट के अंदर है, तो मैंने कुछ एल्स पार्ट नहीं लिखा, कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। सो ये आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड लास्ट में मैं विच इज कर देता हूँ विच इज प्रिंट रिजल्ट। सेव करके रन करके देख लो, सारे के सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज 111। मेक अ लिस्ट, एक खुद की लिस्ट बनाओ, देन आस्क अ नंबर फ्रॉम यूजर। एक नंबर आपको यूजर से पूछना है, ओके, कि एंटर अ नंबर या एंटर अ वैल्यू। अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है उस लिस्ट के अंदर, तो उसका पोजीशन कर दो, पोजीशन प्रिंट कर दो या इंडेक्स प्रिंट कर दो। सो इंडेक्स में प्रिंट कर दूंगा, अगर नहीं है वो तो -1 प्रिंट करके दो, -1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 देख पा रहे हो है, विच इज 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 आउटपुट आ रहा है। 5 0 पोजीशन पे जो पहला आएगा उसको ही आप प्रिंट कर देना, तो 5 0 पोजीशन पे तो 0। 100 यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता तो -1। तो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। एंड इसको यहाँ पे कुछ वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सो विच इज़ 111.py, देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, ओके। तो वैल्यू पूछ लेते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू विच इज इंट इनपुट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। अब जस्ट कीप इन माइंड, ये मेरे को अभी समझ में आया, थोड़ा सा गलती हो सकती है, पता है क्यों? मैं सिर्फ इंटीजर मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटीजर मांग रहा हूँ। तो उस केस में अगर मैं अनिरुद्ध डालता तो एरर आ जाती है, राइट? सो ऐसा मान के चलो, जो आपका लिस्ट होगी ना, लिस्ट, उसको सिर्फ इंटीजर्स कर देना आप, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। अगर आप स्ट्रिंग्स के लिए करो तो स्ट्रिंग्स कर देना। यहाँ पे अभी थोड़ा एक दिक्कत अभी मेरे को समझ में आया, ओके। सो आपकी इच्छा है, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स कर देना एंड वो वैल्यू आप पूछ लो। नेक्स्ट काम है मेरे को चेक करना है कि पहले क्या वो वैल्यू लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो मैं चेक करके बोलूँगा कि इफ वैल्यू, अगर वो वैल्यू इन माई लिस्ट, वैल्यू माई लिस्ट के अंदर है, मेरे को उसका इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू एक आई ले लो या इंडेक्स ले लो, जो भी लो। मेथड मैंने आपको बताया था, क्या था मेथड? माई लिस्ट में से डॉट इंडेक्स निकाल के दे, एंड इंडेक्स क्या करेगा, जो वैल्यू मैं दूंगा उसका मेरे को पोजीशन दे देगा। तो कौन सी मैं दूंगा, वो वैल्यू दे दूंगा। वो वैल्यू आ गई, इंडेक्स मिल गया। इंडेक्स अगर मिल गया तो मैं कर देता हूँ विच इज प्रिंट, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, तो मेरे पास पोजीशन आ गई, सिंपल। वरना एल्स पार्ट में इसके लिख देते हैं कि अगर वो वैल्यू माइनस के अंदर नहीं है तो क्या प्रिंट करना था, -1। सिंपल लिख दो विच इज प्रिंट -1। सेव करके रन करके देख लेते हैं क्या होता है। रन करते हैं, मैं लिख रहा हूँ 5, तो 5 0 पोजीशन पे है, विच इज़ परफेक्ट, 0 आ चुका है। वापस रन करके देखते हैं, मैं लिख देता हूँ विच इज़ 100, ओके सॉरी, विच इज़ 100 -1, सिंपल, ओके। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। आगे आगे थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा। टेक 10 इंटीजर इनपुट्स, 112 वाला क्वेश्चन। टेक 10 इंटीजर इनपुट्स, 10 इनपुट लेने हैं, 10 इंटीजर आपको यूजर से पूछने हैं, उनको एक लिस्ट में स्टोर करना है। याद रखना ये मैं करवा चुका हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ, ओके। 10 नंबर लेके लिस्ट में स्टोर करना है। नाउ कॉपी ऑल द एलिमेंट्स इन अनदर लिस्ट, आपको एक दूसरी लिस्ट में वो कॉपी करने हैं, बट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में करना है, ओके। सो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। दो तरीके जो मेरे को समझ में आ रहे हैं। क्या कर सकते हो, पहला आप ये लिख सकते हो कि विच इज़ रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को करने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो इज इक्वल टू माई लिस्ट, माई लिस्ट डॉट कॉपी कर दो, डॉट कॉपी कर दो। तो जितनी भी माई लिस्ट में से एलिमेंट्स होंगे वो रिजल्ट में आ गया, एंड बस आपको उल्टा करना है। तो क्या करना है, मैंने बताया था विच इज रिजल्ट डॉट रिवर्स, रिजल्ट डॉट रिवर्स, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, बस आ गया आउटपुट, प्रिंट रिजल्ट कर देना, आ चुका आउटपुट। ये भी एक तरीका है, बट इसमें कुछ लॉजिक बिल्डअप नहीं हुआ, कुछ भी लॉजिक बिल्डअप नहीं, ओके। ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप भी उससे करोगे, क्योंकि उस वाले से लॉजिक बिल्डअप होगा। देखते हैं कैसे करना है, बहुत सिंपल है। याद करो, मैं फॉर लूप चला सकता हूँ, 0 से लेके इस लेंथ तक मैं चला सकता हूँ, ये आपको पता है। बट क्यों ना एक फॉर लूप मैं उल्टा चलाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक,
विच इज़ फ्रॉम, मैं कह सकता हूँ जितनी भी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 0 1 2 3 4 5 6 लेंथ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच इज़ लेंथ 6 है। तो क्यों ना एक फॉर लूप चलाऊं, क्यों ना एक फॉर लूप चलाऊं, कहाँ से कहाँ तक। 6 अगर लेंथ है तो मैं कह सकता हूँ इसकी पोजीशन क्या है 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी 7 लेंथ है, 7 लेंथ है। ओके, तो मैं क्या एक फॉर लूप चला सकता हूँ, मैं लूप चला सकता हूँ विच इज 6 टू 0 लूप चलाऊं, 6 टू 0, तो उल्टा चलेगा ये। और अगर मैं उल्टा चला रहा हूं, क्यों ना मैं एक रिजल्ट नाम का लिस्ट बना के इसको मैं खाली रखूंगा, एंड जैसे ये लूप उल्टा चलता रहेगा, पहले 100 88 40 14 आएगा, इनको मैं रिजल्ट में अपेंड करता रहता हूँ, इनको मैं उल्टा अपेंड करते रहता हूँ रिजल्ट के अंदर। तो पहले आपका 100 आया, 100 यहाँ पे अपेंड कर दो, फिर 88 आया, 88 यहाँ पे डाल दो, फिर 14 आया, 14 यहाँ पे डाल दो। ऐसा कुछ आप लूप चला सकते थे, इसमें थोड़ी आपकी लॉजिक बिल्डअप हुई है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है देख लो। तो 112 क्वेश्चन याद रखना, मैं ये करवा चुका हूँ, मैंने 5 नंबर मांग रहा हूँ, 5 नंबर मांग रहा हूँ, वो आपकी इच्छा, आप कितने भी मांग सकते हो। मैं लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, मेरे को रेंज स्टार्ट करना है, अगर 6 लेंथ है, 6 लेंथ है, तो 5 से स्टार्ट करना है, राइट, 5 से स्टार्ट करना है। तो मैं बोल देता हूँ लेंथ ऑफ माई लिस्ट, जितनी भी उसकी लेंथ होगी -1, जस्ट -1, अगर 6 लेंथ है तो 5 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 0 तक जाना है, और अगर 0 तक जाना है तो मैं यहाँ पे एक उसका कम नंबर लिखूंगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा नंबर लिखूंगा, एक्सक्लूड होता है, राइट। एंड नेगेटिव जाना है 5 4 3 2 1 0, नेगेटिव के लिए वापस -1। ओके, तो मेरी एक जो आई पोजीशन या इंडेक्स है वो चलती रहेगी। ऑब्वियसली एक रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल बना देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू विच इज खाली, खाली खाली दे दिया, कर दे रिजल्ट में अपेंड कर दे। मैं बोल देता हूँ रिजल्ट में अपेंड कर दो, क्या अपेंड करो, जो भी माई लिस्ट का आई पोजीशन है, आई 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो माई लिस्ट ऑफ 5, 5 क्या होगा आखिरी वाला, वो रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू होगी 4, तो माई लिस्ट फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे जो होगा वो रिजल्ट में। फिर आई की वैल्यू 3, फिर 2, फिर 1, वही पोजीशन उल्टे 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 करके रिजल्ट में ऐड होते रहेंगे। एंड विच इज मैं लिख सकता हूँ प्रिंट रिजल्ट। सेव करके रन करके देख लो। पहले मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, मैं डाल रहा हूँ 100 200 300 350 400 450, हाँ चलो 5 और डाल दिए, देख लो उल्टा आ गया, उल्टा आ गया, सिंपल। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपने वो पहला वाला तरीका किया वो भी टोटली परफेक्ट और उसमें लॉजिक बिल्डअप नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा लॉजिक बिल्डअप हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, एंड थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मैंने पहले बोला। 113 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बता रहा, खुद दिमाग लगाओ, खुद सॉल्व करो, मैं 1% भी इसमें हेल्प नहीं करने वाला। ओके, 114 क्वेश्चन, राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट। आपको बताना है कि हर एक एलिमेंट कितनी बार आता है, कितनी बार इन अ लिस्ट, एंड प्रिंट एलिमेंट विद हाईएस्ट अकरेंस। पहली बात आपको बताना है कि हर एक एलिमेंट कितनी बार आता है, 1 बार 2 बार 5 बार या जो भी, एंड जो सबसे ज्यादा बार आता होगा, सबसे ज्यादा, वो एलिमेंट प्रिंट कर। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, देखो कैसे। ये रहा आपका ये, सो इसको देखते हैं कैसे होगा, सोच समझ के आराम से देखो क्या होगा। कौन सा मेथड मैं यूज करने वाला हूँ, कौन सा मेथड आप सोचने वाले हो। वी नो, अगर मैं लिखता हूँ माई लिस्ट, माई लिस्ट डॉट काउंट, याद है काउंट करके देगा वो कितनी बार आ रहा है। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ माई लिस्ट डॉट काउंट 5, तो मेरे को ये बता के देगा 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, 3 बार। तो इसका जो आउटपुट क्या आएगा 3। ओके, इसमें मैं डॉट काउंट यूज करूंगा। ओके, पर देखना इसको कैसे करना है, कैसे ध्यान से देखना। इसको मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम है एक एक करके इटरेट करना, तो मैं 5 1 कोड एंड डिबग, फिर वापस 5, फिर वापस 5, फिर वापस 1 इटरेट करूंगा। पहला आएगा मेरे पास 5, पहला आएगा मेरे पास 5, जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वही 5 फिर 1 फिर कोड एंड डिबग फिर 5, इटरेट बाय वैल्यू कर रहा हूँ, नॉट बाय इंडेक्स, इटरेट बाय वैल्यू कर रहा हूँ। सो मान के चलो आई की वैल्यू पहले 5, मैं सिंपल लिखूंगा माई लिस्ट डॉट
माई लिस्ट डॉट काउंट आई, मेरे को काउंट करके दे आई कितनी बार आ रहा है। तो आई की पहली वैल्यू 5, ये 5 काउंट करके देगा कितनी बार आएगा, विच इज 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, चलो नहीं हट रहा, कोई नहीं। तो कितनी बार आएगा 3, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आई की वैल्यू देखो, नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 1। ओके, अब बताइए माई लिस्ट डॉट काउंट 1, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो मैं बोल सकता हूँ 2। ठीक है, नेक्स्ट कोड एंड डिबग, माई लिस्ट डॉट काउंट कोड एंड डिबग, कितनी बार आ रहा है कोड एंड डिबग, 1 बार आ रहा है। आपने अभी बता दिया 5 कितनी बार, 3 बार, 1 कितनी बार, 2 बार, कोड एंड डिबग कितनी बार, 1 बार, ये आपने बता दिया। नेक्स्ट अगर देखोगे वापस 5 आ रहा है, वापस 5 आ रहा है, तो वापस ही काउंट करने बैठेगा कि माई लिस्ट डॉट काउंट 5 कितनी बार आ रहा है, अभी भी 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहां पे भी आपका ऐसा आउटपुट 3 आ जाएगा। जो कि बेसिकली आप सारे एलिमेंट को एक 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 करके बता ही जा रहे हो कि हाँ भाई ये 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, भले देखो रिपीट हो रहे हैं, भले रिपीट हो रहे हैं। ये वाला जो था 5 के लिए था, ये वाला 1, ये वाला कोड एंड डिबग के लिए, ये वापस 5 के लिए, देखो 3 बार प्रिंट हो गया। एक बार देखें कैसे होगा, देखना मैं आपको दिक्कत समझाता हूँ क्या होगा। 114, तो चलते हैं, मैं बोल देता हूँ विच इज फॉर मैं लिख देता हूँ विच इज नम इन माई लिस्ट, एक एक करके नम जाएगा। पहले मैं उसका बोल देता हूँ काउंट कितना है, तो सी नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, एंड मैं बोल देता हूँ माई लिस्ट में से काउंट करके दे दे वो नम कितनी बार आता है, वो नम कितनी बार आता है। तो सी आ गया मेरे पास, मैं ऐसा कुछ प्रिंट कर दूं, प्रिंट एफ करके मैं बोल देता हूँ विच इज नम, जो भी वो नंबर है अकर्स, कितनी बार अकर्स करता है, सी बार, सी बार अकर करता है, तो विच इज सी टाइम्स। ओके, रन करके देखता हूं, देखना क्या आउटपुट आएगा। वापस रन करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, 5 अकर्स 3 टाइम, देखो 5 3 बार आ रहा है, परफेक्ट। 1 अकर्स 3 टाइम, ये वाले 1 पे आए हैं, तो देखा 3 बार आ रहा है, परफेक्ट। कोड एंड डिबग अकर्स 1 टाइम, वो भी सही है। 56.32, 56.32 अकर्स 1 टाइम, वो भी सही है। अब देखा जाए तो 5 अकर्स 3 टाइम वापस रिपीट हो रहा है यार, वापस क्यों करना है, वापस ऑब्वियसली लूप चलाया है मैंने, तो 5 तो बार बार चली जाएगा। तो ये देखो ना वापस रिपीट हो रहा है, कुछ सेंस नहीं है इसका, गलत नहीं है कोई, बट सेंस नहीं है, क्यों वापस 5 को वापस 3 टाइम लिख रहे हैं। वापस देखो, वापस 5 अकर्स 3 टाइम। तो इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, पहले इसमें से सारे डुप्लीकेट हटा दे, डुप्लीकेट हटा देते हैं, जो कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है जस्ट पहले वाले में। तो मैं एक बार डुप्लीकेट हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिजल्ट नाम का वेरिएबल, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, डुप्लीकेट हटाने के लिए मैंने बोला था, तो मैं लिख देता हूँ फॉर नम इन माई लिस्ट, एक एक करके नम जाएगा, मैं बोलूंगा कि इफ नम नॉट इन, इफ नम नॉट इन रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट में नहीं है तो रिजल्ट में क्या कर दे, अपेंड कर दे वो नम। ठीक है, तो याद रखना रिजल्ट में सारे यूनिक वैल्यू आ गए, सारे यूनिक वैल्यू आ गए। अब मैं जो ये नम चला रहा हूं, मैं बोलूंगा अब वो किस में से चलाए, रिजल्ट में से चलाए, जिसमें सारे यूनिक है। अब अगर एक यूनिक है तो अब मैं उसको काउंट कर सकता हूं, इसमें से काउंट कर सकता हूं कि हाँ भाई अब मेरे को बता कि ये वाले लिस्ट में वो कितनी बार आ रहा है। तो अगर एक बार सारे यूनिक इसमें आ चुके हैं तो एक एक करके मेरे को बताता रहेगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, अब बार बार रिपीट नहीं हुआ, देखो 5 अकर्स 3 टाइम, 1 अकर्स 3 टाइम, कोड एंड डिबग 56.32 अकर 1 टाइम, एंड अनिरुद्ध अकर 2 टाइम। तो ये चीज आप कह सकते हो हाँ मैंने थोड़ा इसको अच्छा किया। ओके, बट अभी भी क्वेश्चन थोड़ा रह गया है, प्रिंट द एलिमेंट विद द हाईएस्ट अकरेंस, आपको बताना है कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार आता है। ओके, जिसमें इसका आंसर क्या होगा, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट हम प्रिंट करेंगे 1, जो लास्ट में ज्यादा बार आएगा वो कर देते हैं। दोनों का आंसर 3 3 है, बट 1 बाद में आ रहा है तो मैं 1 कर देता हूँ। ओके, कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो कैसे करेंगे। अ, मैं 2 वेरिएबल लूंगा, 2 वेरिएबल, मैं बोल देता हूँ पहले तो हाईएस्ट, हाईएस्ट अकरेंस, या हाईएस्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ हाईएस्ट अकरेंस एलिमेंट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है वो, उसको मैं ऐसे 0 लिख रहा हूँ, और मैं बोल देता हूँ हाईएस्ट अकरेंस कितनी बार हो रहा है। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी मैं बोल देता हूँ 0 बार। ओके, इसमें हम एलिमेंट स्टोर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा बार आ रहा है, और इसमें हम हाईएस्ट
अक्रेंस रोल करेंगे कि कितनी बार आ रहा है। ओके, ध्यान से देखना। नम पे चलते हैं, सी पे आ गए। मैं कह सकता हूं कि जब मैंने एक बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, सी मेरे पास काउंट आ गया। मैं क्या चेक कर लूं, क्या सी क्या सी ज्यादा है हाईएस्ट अकरेंस से? हाईएस्ट अकरेंस से जितनी बार भी सबसे ज्यादा, अभी तो जीरो है, तो ऑब्वियसली जो सी आएगा वो हाईएस्ट अकरेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वो ज्यादा है तो मैं बोल देता हूं जो मेरा अभी हाईएस्ट अकरेंस है वो सी कर दे। मेरे को पहला मिल गया, भाई सी कर दे। एंड जो हाईएस्ट अकरेंस एलिमेंट है वो कौन से पे आ रहा है? नम वाले पे आ रहा है, तो इक्वल टू नम। ये अगर पेन पेपर लेके बैठोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से देखना। तो 5 कितनी बार आ रहा है, मान के चलो इधर एक मैं 5 कम कर देता हूँ, 5 कम कर देता हूँ, देखते 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। चलिए, हाईएस्ट अकरेंस कितना है? 0। मैंने बोला काउंट करके देख 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। क्या 2 ग्रेटर देन हाईएस्ट अकरेंस है? हाँ भाई, 2 मतलब जो 2 बार अकर हुआ है वो हाईएस्ट अकरेंस से ज़्यादा है, 0 है वो तो क्या कर दे, हाईएस्ट अकरेंस को 2 कर दे, लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। एंड हाईएस्ट अकरेंस एलिमेंट को नम कर दे। कौन से के लिए किया था? 5 के लिए किया था, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लूप चलाते हैं। अब देखो 1 1 का काउंट कितनी बार आ रहा है? 1 3 बार आ रहा है। चेक करते हैं, क्या 3 हाईएस्ट अकरेंस से ज्यादा है? तो देख पा रहे हो यार, 3 तो हाईएस्ट अकरेंस से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो क्या कर दो, हाईएस्ट अकरेंस को क्या कर दो, 3 कर दो। तो देखना मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। एंड जो हाईएस्ट अकरेंस एलिमेंट है किसके लिए था? नम, जो कि 1 था, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। तो खुद एक बात दिमाग लगाओ, मैं कह सकता हूँ ये हाईएस्ट अकरेंस तभी आएगा जो सबसे ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो अगर वो मेरे पास आ चुका है, तो क्या मैं प्रिंट करके यहाँ पे लिख दूं? मैं लिख सकता हूँ विच इज हाईएस्ट अकरेंस एलिमेंट इज इक्वल टू हाईएस्ट अकरेंस एलिमेंट। सेव करके रन करके देखता हूँ, देखो क्या आ रहा है, 1 1 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अगर चेक करना है इसको चेक भी कर सकते हो। अगर मैं लिख देता हूँ विच इज अनिरुद्ध लिख लेता हूँ, वापस अनिरुद्ध लिख देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बार ये बार आ रहा है। और ये एक लाइन में ऐसा नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिरुद्ध सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, रन करके देख लो, हाईएस्ट रिकरेंस एलिमेंट अनिरुद्ध। सिंपल। ये वाला जो कोड है मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ, पेन पेपर लिख के बैठो, पहले देखो क्या नम की वैल्यू है, वो करके देखो, ये पेन पेपर के बिना नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ 115 क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, 2 लिस्ट चाहिए एंड आपको बताना है उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन, मेक अ न्यू लिस्ट, एक नया लिस्ट बनाना है दैट कंटेन्स दी ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो 1 2 3 4 5 एंड 3 4 5 6 7 दोनों में कॉमन क्या है? विच इज 3 4 5। तो ये आपका आउटपुट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 9 10 है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो क्या कॉमन है? विच इज 5 6 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है, तो वो आउटपुट होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है, बहुत सिंपल है। तो ये रही आपकी लिस्ट। कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज रिजल्ट नाम का तो वेरिएबल ले ही लेते हैं, और यहाँ पे मैं ना एक स्पेसिफिक चेंज करूँगा, जान पूछ के मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ना एक बार 3 वापस और लिख देता हूँ, 3 रहने देता हूँ मैं। यहाँ पे 6 है ना, मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ जान पूछ के, मैं बताऊँगा क्यों आपको। ठीक है, तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, जो कि ऑब्वियसली पहले खाली होगा। अब किसी एक पे फॉर लूप चला लो, किसी एक पे, चाहे इस वाले पे चलाओ या इस वाले पे चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक पे चला दो। हमको कॉमन ढूंढना है ना, कॉमन, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं इस वाले पे चलाऊं या इस वाले पे चलाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वाले पे इटरेट करता हूँ, माई लिस्ट 1 पे। ओके, सबसे पहला काम, क्या ये 1 इस वाले लिस्ट में है? अगर नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ मत करो, आगे बढ़ो। 2 2 ये वाली लिस्ट में है? नहीं है, आगे बढ़ो। 3 नहीं है, आगे बढ़ो। 4 नहीं है, आगे बढ़ो। 5 नहीं है, आगे बढ़ो। 6, क्या 6 इसमें है? हाँ है, तो 6 को यहां पे ऐड कर दो। ओके, नेक्स्ट 7, 7 यहां पे है? हाँ है, ऐड कर दो। ओके, अब देखना, वापस मैं चेक करूंगा, 7 ये आया, 7 7 यहां पे है? हाँ है, फिर वापस आपको चेक करना है 7 इसमें भी तो नहीं है ना,
अगर वो चेक नहीं करते तो 7 आप यहाँ पे ऐड करवा देते। सीधी सी बात, देखो वही, अगर 7 इधर, ये वाला 7, ये वाला 7 यहाँ पे है, ऐड कर दो, पढ़ी दे तो आपके 2 बार 7 आ गए। और लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, विदाउट डुप्लीकेट्स, विदाउट डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सबसे पहला ये 7 यहाँ पे है, अगर है तो क्या वो 7 रिजल्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये मैं ऐड करूं, तो ये मैं ऐड करूं, सीधी सी बात। फिर चलते हैं 8, 8 यहाँ पे है, हाँ है, 8 यहाँ पे भी है, क्या 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो ऐड कर दो, सिंपल। ये खत्म, ये वाला पूरा लूप खत्म, खत्म, आपका आंसर आ गया 6 7 8। देखो वही तो कॉमन है, 6 7 8। हाँ तो क्या आंसर। तो देखते हैं कैसे करना है, बहुत सिंपल है, 115। चलते लूप चलाते हैं, मैं बोल देता हूँ फॉर नम इन माई लिस्ट 1, लिस्ट 1 में से एक बार इटरेट करेंगे। ऑब्वियसली रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि खाली लिस्ट होगी। मैं चेक करूंगा कि क्या वो नम, एक एक करके, क्या वो नम इन माई लिस्ट 2 के अंदर भी है, क्या वो लिस्ट 2 के अंदर भी है, अगर है फिर वापस मैं चेक करूंगा कि अगर वो नम, अगर वो नम नॉट इन रिजल्ट हो, नॉट इन रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर नहीं हो, तब वो ऐड कर दे। तो मैं लिख देता हूं रिजल्ट में अपेंड कर दे वो नम, ये आपका आउटपुट रहेगा कुछ, सीधी सी बात। नम अगर वो लिस्ट 2 के अंदर ठीक है, तो फिर मेरे को चेक करना है क्या वो रिजल्ट के अंदर तो नहीं है ना, अगर नहीं है तो ऐड कर दो, सिंपल, प्रिंट रिजल्ट, विच इज प्रिंट रिजल्ट। चेक कर लो, सेव करके रन करके देख लो, 6 7 8। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है विदाउट सॉर्टिंग। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना कि कैसे करने वाला हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, अगर आप इसको सॉर्ट कर देते हो, तो अगर जैसे ही आप सॉर्ट कर देते हो, मैं कह सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, फ्रॉम नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, एंड नेगेटिव से अगर पॉजिटिव आ चुके हैं, तो जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा, सेकंड लास्ट, वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट होगा, सेकंड लार्जेस्ट। बट यहाँ पे आपको विदाउट सॉर्टिंग करना है। क्वेश्चन देखना, लॉजिक देखना क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लार्जेस्ट लूंगा, एक सेकंड लार्जेस्ट लूंगा, ओके। दोनों की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी करूंगा, माइनस इन्फिनिटी मतलब उससे कोई छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, माइनस इन्फिनिटी, ओके। लॉजिक देखो क्या होगा, मैं एक एक करके इटरेट करूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा 54, सबसे पहला काम है मैं चेक करूंगा क्या 54 लार्जेस्ट से बड़ा है, मैं ये पहले ये चेक करूंगा। तो हाँ भाई 54 लार्जेस्ट से ज्यादा है, क्या करो, लार्जेस्ट को पहले 54 कर दो, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 32, मैं चेक करूंगा क्या 32 लार्जेस्ट से 54 से बड़ा है, नहीं। फिर पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा तो क्या वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है एंड लार्जेस्ट से छोटा है। तो देख पा रहे हो, हाँ भाई 32 माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा है एंड 54 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 32 की वैल्यू यहां पे सेकंड लार्जेस्ट को 32 कर दूंगा। नेक्स्ट 17, 17 लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है, 54 से बड़ा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या चेक करूंगा, तो क्या वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा एंड लार्जेस्ट से छोटा है, वो भी नहीं है यार, 17 32 की तो ऊपर है नहीं। अगला बढ़ते हैं 67, तो क्या 67 लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो पहले सेकंड लार्जेस्ट है उसको मैं 54 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एक और लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई है, एंड जो लार्जेस्ट है उसको मैं कर दूंगा 67, सीधी सी बात। नेक्स्ट 43, क्या 43 लार्जेस्ट से ज्यादा है, नहीं है। तो फिर मैं चेक करूंगा क्या 43 सेकंड लार्जेस्ट से ज्यादा एंड लार्जेस्ट से छोटा है, वो भी नहीं है, 43 54 से बड़ा नहीं है, कुछ नहीं करेगा। 11, 11 भी कुछ नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं 87, 87 लार्जेस्ट से बड़ा है। तो अगर 87 लार्जेस्ट से बड़ा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, जो अभी सेकंड लार्जेस्ट है वो क्या हो जाएगा 67, एंड अब जो लार्जेस्ट है वो हो जाएगा 87, सीधी सी बात। एंड लेट सपोज मैं एक जान पूछ के यहाँ पे एक फटाफट 70 लिख रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 44, 44 लार्जेस्ट बड़ा है, नहीं है, और 44 सेकंड लार्जेस्ट भी बड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 54 भी नहीं है, 70 पे चलते हैं, 70 पे ध्यान से देखना। 70 लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है, पर क्या 70 सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है एंड लार्जेस्ट से छोटा है, हाँ यार वो 67 से तो बड़ा है एंड लार्जेस्ट से भी छोटा है। तो उस केस में क्या करना, सेकंड लार्जेस्ट को आप कर दो 70,
और पूरा एक बार आपका फॉर लूप चल जाएगा, एक ही बार में फॉर लूप चल गया, आपका सेकेंड लार्जेस्ट आ जाएगा जो कि है 70। सिंपल। ओके, इसका कोड देखते हैं कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है एज अ बिगिनर, ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो। ओके, चलते हैं। वो माइनस इन्फिनिटी कैसे ले, माइनस इन्फिनिटी कैसे ले मैं बता देता हूँ। लार्जेस्ट इज इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं फ्लोट, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी। ऐसा अगर आप लिखोगे तो वो समझ जाएगा माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं। एंड मैं एक और कर दूंगा विच इज सेकेंड लार्जेस्ट, वो भी क्या लूंगा, माइनस इन्फिनिटी। ओके, करते हैं स्टार्ट। एक एक करके नाम लेते हैं। तो फॉर नम इन माई लिस्ट, माई लिस्ट में से एक एक करके नंबर जाएगा। सबसे पहला काम मैं चेक करूंगा कि क्या वो नम जो आ रहा है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा है, जो मैंने अब जैसे वीडियो में दिखाया। अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो मैंने क्या बोला था, जो सेकंड लार्जेस्ट है उसको पहले लार्जेस्ट कर दे। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू लार्जेस्ट कर दे, एंड जो लार्जेस्ट है वो नंबर कर दे। काट के मैंने दिखाया था ना वहां पे। तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू वो नम। ठीक है, एल इफ, वरना अगर, अगर वो लार्जेस्ट से ज़्यादा नहीं है, अगर वो लार्जेस्ट से ज़्यादा नहीं है तो फिर मैंने क्या चेक करने का बोला था, तो क्या वो नंबर ज़्यादा है सेकेंड लार्जेस्ट से। मैंने ये बोला था ना, दिखाया था ना कि क्या वो नंबर सेकेंड लार्जेस्ट से ज़्यादा है, एंड क्या वो नंबर छोटा है किससे, लार्जेस्ट से। तो उसके केस में क्या करेंगे, मैं बोलूँगा जो अब सेकेंड लार्जेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ वो नम, जो मैंने जस्ट वीडियो में दिखाया था। एंड ये पूरा फॉर लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं करूँगा विच इज़ प्रिंट सेकेंड लार्जेस्ट, रन करके देख लो विच इज 67। देख पा रहे हो 67 ही सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है। इससे कोई ऑप्टिमल ज़्यादा वे नहीं हो सकता, ये सबसे ऑप्टिमल वे है, सबसे ऑप्टिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज 117। मेक अ प्रोग्राम दैट टेक्स लिस्ट ऑफ इंटीजर, एक इंटीजर्स है, रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। आपको सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके प्रिंट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देख लो। एक लाइन का कोड है, ये सारे वैल्यूज है, इन सब का प्रोडक्ट मेरे को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि 1 होगा। मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, 0, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगे तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। मैंने बोल दिया प्रोडक्ट 1 ले ले। एक एक करके नंबर पे चलते हैं। तो फॉर नम इन माई लिस्ट, एक एक करके हम नंबर पे जाएंगे। मैं बोलूँगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट होगा, इनटू वो नम, इनटू वो नम, नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए करते जाए करते जाए, एंड लास्ट में बस पूरा फॉर लूप खत्म। तो प्रिंट प्रोडक्ट, सेव करके रन करके देख लो, तो इतना आपका आउटपुट आएगा। कैसे होगा चेक कर लो। प्रोडक्ट की वैल्यू 1, तो 1 इंटू नम, नम की वैल्यू क्या होगी 41। तो 41, 41 इंटू 1 विच इज 41। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी 41। तो मैं यहाँ पे इमेजिन करो 41 हो गया। नेक्स्ट नम की वैल्यू जाएगी 87। याद रखना प्रोडक्ट की वैल्यू 41 थी, 41 इंटू 87 कुछ नया वैल्यू आएगा, मान के चलो 878 812 ऐसा कुछ आएगा, एंड वो ही वापस प्रोडक्ट को वो कर दो। तो मैं कह सकता हूँ इधर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, आपका आउटपुट अपने आप आता रहेगा। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 118 क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स विद इन अ गिवन लिस्ट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास लिस्ट अवेलेबल है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन शॉर्ट जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनका आउटपुट प्रिंट करना है, उनका आउटपुट। सिंपल। कैसे करेंगे देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। देखते कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, एक एक करके नंबर पे जाएंगे हम। ओके, एक एक करके नंबर। पहले मैं कह सकता हूँ विच इज़ ये 2 5 7 8 9, एक एक करके नंबर पे जाएंगे। क्या करूँगा, लेट सपोज पहले आपका 2 आया, पहले आपका 2 आया। ओके, 2 जैसे ही आया, एक मैं फैक्टर्स नाम का वेरिएबल लूँगा, फैक्टर्स, जो इसकी वैल्यू होगी 0। याद रखना प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होंगे, 2। जिनके कितने फैक्टर्स होंगे, 2। 2 कौन से फैक्टर, लेट्स सपोज 17,
तो 17 के फैक्टर्स कौन से हैं, वो किस किस से नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है? पहली बात तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है एंड वो खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है विच इज 17। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर। तो जिनके भी दो फैक्टर, तो मैं कह सकता हूं वो एक प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके लूप चलाते हैं। जैसे ही नया लूप चला 2 आया, मैं बोलूंगा फैक्टर्स कर दे 0, फैक्टर्स कर दे 0। मैं एक लूप इसके अंदर ही एक और लूप चलाऊंगा 1 से लेके उस नंबर तक तो मान के चलो n ले लेता हूं, तो 1 से लेके n तक एक लूप चलाऊंगा। ओके, तो इस केस में क्या से कहां तक जाएगा? 1 से लेके 2 तक जाएगा। मैं चेक करता रहूंगा जो भी ये n है, तो मान के चलो n क्या है? 2। मैं चेक करूंगा क्या ये 2 1 से डिविजिबल है? हाँ है। तो जैसे अगर डिविजिबल मिलता है मैं फैक्टर्स को कर दूंगा 1। नेक्स्ट 2, 2 जाएगा क्या? 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो मैं क्या कर दूंगा? फैक्टर्स 2 +1 करता रहूंगा। जैसे ही आपका ये लूप खत्म, जैसे ही 1 to n खत्म ना, 1 से 2 तक ही जाना था, कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है ना, तो क्या कर दो? n को प्रिंट कर दो, n को प्रिंट कर दो, सिंपल। फिर चलते अगला लूप, अगला इटरेशन जो कि अब आएगा 5 में देखो क्या होगा? वापस n इक्वल टू 5, फैक्टर्स की जो वैल्यू है, फैक्टर्स की वैल्यू वो वापस हो जाएगी 0। लूप आपका चलेगा विच इज 1 to n, मतलब 1 to 5। तो 1 to 5 लिख दूं, 1 2 3 4 5, और एक एक करके चेक करते रहेंगे। क्या 5 1 से डिविजिबल है? हाँ है। तो फैक्टर्स को +1, यहां पे मैं लिख दो 1। नेक्स्ट, क्या 5 2 से डिविजिबल है? नहीं है, आगे बढ़ो। क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं है, आगे बढ़ो। 4 से डिविजिबल है? नहीं है, आगे बढ़ो। क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ है। तो फैक्टर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 2। पूरा लूप खत्म। फैक्टर्स अगर 2 है तो मतलब प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दो, सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 भी एक प्राइम नंबर है, मैं उस पर जा नहीं रहा, सेम ही जाएगा। मैं 8 का दिखा देता हूँ आपको, 8 का। ओके, तो मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू 8। तो लूप कहां से कहां तक चलेगा? पहली बात, वापस फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 0, फैक्टर 0। चलते हैं, लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 टू n, 1 टू n। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस चेक करेंगे, क्या 8 1 से डिविजिबल है? हाँ है, +1 कर दो। क्या 8 2 से डिविजिबल है? हाँ है, 2 से भी डिविजिबल है, 2 कर दो, +1। क्या 8 3 से डिविजिबल है? कुछ नहीं, आगे बढ़ो। क्या 8 4 से डिविजिबल है? हाँ है डिविजिबल, क्या करो? क्या 8 5 से डिविजिबल है? कुछ नहीं, आगे करो। क्या 5 6 से डिविजिबल है? कुछ नहीं, आगे करो। क्या 5 7 से डिविजिबल है? सॉरी, क्या 8 7 से डिविजिबल है? आगे बढ़ो। क्या 8 8 से डिविजिबल है? हाँ है। तो क्या करो? +1 कर दो, 4। तो जैसे ही आपका ये खत्म लूप, कितने फैक्टर्स है? 4 फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कुछ नहीं, 8 को प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको देखते कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखते कैसे होगा, विच इज़ 118। पहली बात तो मेरे को एक एक करके नंबर चाहिए, तो फॉर नम इन माई लिस्ट। ओके, जैसे ही एक नम आएगा, मैं फैक्टर्स की वैल्यू क्या कर दूंगा? 0। मैंने बोला था हर एक नंबर के लिए वापस फैक्टर 0। फिर चलाते एक लूप। मैं बोलूँगा एक लूप चलाना है, तो फॉर आई इन, कहाँ से? रेंज से लेके, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके उस नंबर तक जो मैंने आपको दिखाया था। अगर 3 है तो 1 to 3, अगर 5 है तो 1 to 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 से लेके विच इज num+1, num+1। नेक्स्ट, चेक किया था कि क्या नम परसेंटेज आई, चेक किया था ना पहले, 5%1 5%2 5%3। तो वो आई तो एक एक बढ़ता रहेगा। और मैं किसे चेक कर रहा हूँ? नंबर से चेक कर रहा हूँ। तो अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हुआ, तो क्या कर दे? फैक्टर्स की वैल्यू +1 कर दे। एंड जैसे ही आपका ये फॉर लूप खत्म हुआ, जैसे ही फॉर लूप खत्म हुआ, तो मैं कह सकता हूँ इफ एल्स लगा के कि इफ फैक्टर्स इक्वल टू 2, अगर सिर्फ उसके 2 फैक्टर है तो ही क्या करे? प्रिंट करे विच इज नंबर, वो नंबर ही प्रिंट करे। और अगर नहीं है, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, फैक्टर्स की वैल्यू वापस 0, वही लूप चलता रहेगा। 2 फैक्टर्स हुए तो कर देगा प्रिंट। रन करके देख लो। तो इसमें देखो 2 5 7 11 13 17 ही प्राइम नंबर्स है।
सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एंड कुछ भी अगर डाउट लगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या जो कोर्स पे है वहाँ पे आप प्रिंट मतलब पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं नहीं करने वाला। ये थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। इसका मेरे को जो आउटपुट है ना, वो कमेंट सेक्शन में दो। 119 वाला भी आपको खुद करना है, वो भी मैं नहीं बता रहा। एंड 120th वाला जो क्वेश्चन है, वो भी आपको खुद करना है। ये मैंने डू ऑन योर नोट लिखा नहीं है, बट खुद एक बार ट्राई करना। फर्स्ट एंड आखिरी एलिमेंट को स्वैप करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा, गूगल पे जाओ, लिखो, सर्च करो, समझो। पहले खुद से एक बार ट्राई करना। ओके? सो आई होप अभी जितना थोड़ा इंटरमीडिएट लॉजिक बिल्डअप है वो आपका हो चुका होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे स्लाइसिंग के बारे में एंड स्लाइसिंग के बाद लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड फिर आपका पूरा जो लिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा एंड फिर नेक्स्ट डेटा सेट पे जाएंगे जो कि स्ट्रिंग्स से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग्स फिर स्ट्रिंग के बाद डिक्शनरीज, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।